नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? कॉम्प्यूटेरिया चैनल पर आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जो विद्यार्थी नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आई गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट gist of the crux of the NCERT provided by Comteria YT channel. Our earlier topic म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका परिषद, नाउ आवर न्यू टॉपिक नगर निगम। नगर निगम बड़े शहर, कैसे शहरों में नगर निगम का निर्माण क्या होता है? बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, के लिए, इनके लिए है क्या? बड़े बड़े शहरों के लिए है, और भी बनारस भी है बड़े शहरों में, तो उनके लिए नगर निगम। ये संबंधित नगर निगम क्या होता है? संबंधित राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा, किसके द्वारा? नगर निगम संबंधित राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई, राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संसद और नगर निगम जो है भारत की संसद के अधिनियम द्वारा, एक्ट जो होता है के अधिनियम द्वारा यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरी आप समझते हैं, यूनियन टेरिटरीज में राज्य के सभी नगर निगम, राज्य के सभी नगर निगम के लिए क्या होता है? नगर निगम बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि के लिए है। ये संबंधित राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित राज्य के सभी नगर निगमों के लिए पृथक अधिनियम, पृथक अधिनियम भी हो सकता है। मतलब केंद्र शासित राज्यों के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सल नहीं है नियम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? नगर निगम। ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नगर निगम। तीसरी व्यवस्था थी शहर की, नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए है और नगर निगम संबंधित राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा संघ शासित, केंद्र शासित क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए पृथक पृथक अधिनियम भी हो सकता है। यूटीज के 5 लाख से अधिक जनसंख्या, 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थानीय स्वशासन की जिस संस्था, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जिस संस्था, स्थानीय स्वशासन की जिस संस्था की स्थापना की गई है कि
स्थापना की गई है उसे नगर निगम है। क्या कहते हैं? उसे नगर निगम कहा गया। बहुत तो कंफ्यूज रहते हैं। नगर पंचायत क्या है, नगर पालिका परिषद क्या है, नगर निगम क्या है? देखिए, नगर निगम की बड़ी ही सुंदर परिभाषा, नगर निगम की बड़ी ही सुंदर परिभाषा आपको बताते हैं। नगर निगम बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि के लिए नगर निगम संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के में स्थापित हुई। किस द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्य के सभी नगर निगमों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है। राज्य के नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक राज्य के लिए या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक पृथक अधिनियम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में सभी नगर निगमों के लिए, सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम, ध्यान दीजिए, नगर निगम बड़े शहरों, ध्यान दीजिए, नगर निगम बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, कोयम्बटूर और हैदराबाद, बेंगलोर तथा अन्य शहरों के लिए और नगर निगम संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित में स्थापित हुई। सभी नगर निगम के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगमों के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थानीय सुशासन की जिस संस्था की स्थापना की गई उसे नगर निगम कहा जाता है। एक रूपता पाई जाती है इसके गठन में, एक रूपता पाई जाती है नगर निगम के गठन में। इसमें नगर निगम के गठन में एक रूपता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है नगर निगम के गठन में, नगर निगम के गठन में एक रूपता पाई जाती है। सामान्यतः नगर की जनसंख्या के आधार पर, नगर की जनसंख्या के आधार पर निगम के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। निगम की
सदस्यों की संख्या निश्चित की। नगर की जनसंख्या के आधार पर निगम के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, इसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधियों के लिए, कास्ट के प्रतिनिधियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर, यह ध्यान देने लायक बात है, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षण की व्यवस्था होती है। स्थान आरक्षण की व्यवस्था होती है। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। नगर निगम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए भी, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षण की व्यवस्था होती है। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्ट ऑफ द मुंसिपलिटी, दैट नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, हैदराबाद, अन्य जैसे शहरों के लिए है। नगर निगम संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में और सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है, या तो प्रत्येक नगर निगमों के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थानीय सुशासन की जिस संस्था की स्थापना की गई उसे ही नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम के गठन के बारे में अगर हम बात करें, नगर निगम के हम अगर गठन के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, नगर निगम का गठन क्या परिणाम निकलता है कि नगर निगम के गठन में एकरूपता पाई जाती है। गठन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट, नगर निगम के गठन में एकरूपता पाई जाती है। नगर की जनसंख्या के आधार पर निगम के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षण की व्यवस्था होती है। नगर निगम में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोगों में रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। आज का टॉपिक है नगर निगम। आज का टॉपिक है तीसरी सबसे बड़ी इकाई, अर्बन एस्टेब्लिशमेंट की तीसरी निकाय, थर्ड पिलर ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विच इज नोन एज नगर निगम। नगर निगम, नगर निगम बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और अन्य शहरों जैसे हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए ये संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में भी और सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है, या तो प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थानीय सुशासन की जिस संस्था की स्थापना की गई उसे नगर निगम कहते हैं।
जो 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उस संस्था को कहते हैं नगर निगम। नगर निगम की अगर स्टेब्लिशमेंट की बात करें, गठन की बात करें, तो नगर निगम में एक रूपता पाई जाती है गठनात्मक रूप में। नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर निगम के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है, जनसंख्या के आधार पर। और इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षण की व्यवस्था होती है। महत्वपूर्ण अपडेट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट बहुत ही जल्द इनके नाम परिवर्तित होने वाले। ला के विद्यार्थी ध्यान दें, जो भी ला के विद्यार्थी श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, ध्यान दें। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों के नाम बदल दिए जाएंगे राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। जितना समय हमारे आदरणीय राष्ट्रपति के अनुमोदन में लग जाए, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, में तीनों के नाम बदल दिए जाएंगे। के नाम मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अभी ये प्रस्ताव रखा गया है, हमारे प्रेसिडेंट के मोहर लगने के बाद ही ये सारे नाम तीनों बदले जाएंगे। तीनों नाम मैं आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण अपडेट है, आरबीएससी जूनियर लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 2 दिन होगा, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2023 को कंफर्म हो गया है। आरपीएससी जूनियर लॉ ऑफिसर, इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया which will held on 29 अक्टूबर 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ काउंसलिंग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ काउंसलिंग बीए, एमए, समस्त बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, बीए, जितने भी यूजी काउंसलिंग हैं, यूजी लेवल की काउंसलिंग 18 अगस्त से प्रारंभ हो गए हैं। 18 अगस्त से प्रारंभ हो गए हैं। जो परीक्षा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वार्षिक परीक्षा, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वार्षिक परीक्षा बीए की चल रही है, होने वाली थी 21 तारीख से, होने वाली थी 22 तारीख से। वो परीक्षाएं 14-15 सितंबर को की गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपडेट। आप हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वेबसाइट भी देख लीजिएगा। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी की जो ईयरली एग्जाम होती है बीए की, जो 21 अगस्त से प्रस्तावित थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे आप देख लीजिए। ये एग्जाम्स 14 और 15 सितंबर को रख दिए गए हैं। पहले एग्जाम है तो एग्जाम खत्म होने के बाद लास्ट डेट पे लगातार दोनों एग्जामिनेशन रखे जाए। इसके साथ ही साथ आपको अपकमिंग वैकेंसीज, इसमें आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये फॉर्म भी आपको बहुत ही जल्द भराने वाला है। इसमें कि 113 पद है। आगे भी पदों की बढ़ने की संभावना है। बने रहे, जमे रहे। आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। कॉम्टेरिया को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक।
सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। सब्सक्राइब करें।